अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक और महबूबा और अब्दुल्ला 370 को वापस लाने के लिए लड़ाई शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बड़ा फैसला लिया है और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है, क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी कहना है कि बाहर के उद्योग जम्मू कश्मीर में स्थापित हों, इसके लिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेगी। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते थे। मोदी सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद सकेंगे। गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लिया है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। दूसरी ओर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत समाज के सभी वर्गों को मदद दी जा रही है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के अभियान बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत विभिन्न लोगों को बैंकों की ओर से मंजूर किए गए लोन संबंधी कागजात भी सौंपे और इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। स्थानीय उद्योगों की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होगी और उनकी जो प्रशासन से मदद की उम्मीद थी उसे भी उन तक पहुंचाया जा सकेगा। आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में अवाम की सहूलियत और बिजनेस की तरक्की के लिए हमने 83 एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही थी और मैंने आपसे कहा था कि उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को हम स्वयं मॉनिटर करेंगे। मुझे आपसे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 50% सुझावों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मैं चाहता था 75%, लेकिन यहाँ की रफ्तार को जितना भी गियर बढ़ा रहा हूँ जरा थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आगे मुझे लगता है और गति पकड़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन जो हुए हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 5% इन केस ऑफ ऑल बोरोवर्स, द फर्स्ट ट्रेंच is being released today. 50% waiver of the fixed charges of electricity, water charges in respect of the industries and commercial establishments for a period of 1 year. The release of pending interest subvention under 2014 and 2016 rehabilitation schemes for restructured accounts, this is being done today. Constitution of committee for examining delay in payments to industries and suppliers. Restructuring of functional NPAs as per RBI guidelines. The discussions with borrowers with the J&K Bank have commenced and efforts are on. Extension in date of filing GST reimbursement claims up to 31st December. Streamlining of sanction of loans by bank branches. Extension of repayment schedule as per RBI guidelines. Infusion of additional liquidity through GECL and business support loan. Rs 1700 crore, 1700 crore to 47000. 47,000 borrowers have already been done and 92% का टारगेट इसमें हम आज की तारीख में अचीव कर लिए। होल्डिंग ऑफ वर्कशॉप related to capacity building under GEM in 20 districts. We have already covered 8 districts and 2 districts are being covered today. Rest 10 will be covered very soon.
special desk to facilitate youth and women entrepreneurs has been set up by the bank. Credit card scheme for artisans and weavers by enhancing the credit limit from rupees 1 lakh to rupees 2 lakhs with interest subvention of 7% has already been approved. Customized health tourism scheme by Jammu Kashmir Bank for financial assistance to persons associated with the tourism sector has been launched and further streamlining underway. Land Bank exclusively for the establishment of food park clusters. 4 such clusters already identified. Land Bank in the industrial estates for the establishment of warehouses. Soft loan to bakers for ovens. J&K Bank has been suitably instructed. Committee for regular stakeholder consultation has been set up. Streamlining of guarantors required for working capital loan, वो 3 से 2 कर दिया गया. Conduct of workshops to remove difficulties and delay in filing reimbursement claims. 8 districts have already been covered and 2 districts are being covered today. Establishment of consumer forums. Rationalization of restrictions on movement of manpower and material to industrial estates has been taken forward. तो मोटे तौर पर मैं कहूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय थे वो सब हम लोगों ने ले लिए हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया. आप देख सकते हैं प्रगति के रास्ते पर तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं. 1 महीने के भीतर 50% इम्प्लीमेंट करना मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नई बात है. देश के कई राज्यों के लिए भी मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी खबर होगी. साथ ही मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के अवाम को भरोसा देना चाहता हूं कि जल्द ही सभी रिकमेंडेशंस का 100% इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा. मैंने बार बार दोहराया है कि घोषणा नहीं करेंगे बल्कि काम करके दिखाएंगे और मेरे जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी, इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के प्रयासों में तनिक भी कमी नहीं रहने दी जाएगी. I will continue to work on fast-tracking development works, economic growth, providing quality education, health facilities, skill development, employment opportunities, and farmer-centric initiatives to ensure accelerated growth with inclusion and equity as envisioned by our Honorable Prime Minister. और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन और मेरे सभी साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं. सभी अधिकारी इस काम में पूरी मेहनत से लगे हैं. कुछ क्षेत्रों पर अब विशेष ध्यान देने की कोशिश आने वाले समय में करने वाले, उसमें स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस पर कई कार्य योजनाएं बनाने की कोशिश में हम सब लगे हैं. मुझे लगता है कि शीघ्र ही इसके विषय में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे. Foster more inclusive, sustainable growth along with the system based on values of transparency and accountability is the core of the governance. I take this opportunity to mandate achievement of 100% DBT in all individual beneficiary schemes within this UT. मित्रों, कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें और भी आपसे मैं साझा करना चाहता हूं. आप सबको मालूम है कि पंचायतों के चुनाव जो सीटें रिक्त हैं उनका भी, और अभी तक 2 टियर सिस्टम था यहाँ, अब इसको 3 टियर सिस्टम में बदल दिया गया है. और मुझे लगता है 1992 में जब पंचायती राज एक्ट बना था तो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें देश के बाकी राज्यों ने ये 3 टियर सिस्टम लागू किया. किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हो सका. मैं मानता हूं कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत अनिवार्य है और इसलिए उसे हमने लागू किया है और उसके चुनाव जल्द ही, मेरा वो काम नहीं है, यहाँ के चुनाव अधिकारी उस विषय में विस्तार से बताएंगे. 31 अक्टूबर को एक आयोजन हम लोग यहाँ कर रहे हैं और एक कार्यक्रम हाथ में लिया है
उसका नाम है यस JNK, यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये यूथ आउटरीच का और उनके एंगेजमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग करना चाहते हैं। देश भर के एक्सपर्ट्स को बुलाया है। हमारे सरकारी विभागों में जो विभिन्न योजनाएं हैं यूथ के लिए, उनको कैसे एक साथ क्लब करके यूथ की हैंड होल्डिंग करके उन्हें आगे बढ़ावें। और आने वाले समय में जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो IIM हो, IIT हो, NIT हो, यूनिवर्सिटीज हैं, इनसे यूथ को आइडेंटिफाई करना और राउंड टेबल हैकाथॉन इस तरह करा करके कि वही समस्या बतावें, समाधान भी वो खुद बतावें, कुछ देश के एक्सपर्ट्स को बुला करके आगे इसे बड़े पैमाने पर हम यहाँ के लिए लागू करना चाहते हैं। और विशेष रूप से जो सेक्टर हम लोगों ने चुने हैं, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, रिक्रिएशन एंड थेरेपी, स्पोर्ट्स, काउंसलिंग, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम काम करने वाले हैं। एक बात आपके ध्यान में होगी ही कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम डिस्ट्रेस सेल न हुए बल्कि इसके लिए पिछले साल भारत सरकार ने यहाँ लागू किया था पहली बार। उस स्कीम को भारत सरकार ने फिर से दोबारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए लागू कर दिया है। NAFED कल पहली खरीद यहाँ करने वाली है, मैं स्वयं उसमें रहने वाला हूँ। मुझे लगता है कि एप्पल ग्रोवर्स का भी भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया है। जॉब और रिक्रूटमेंट्स की बात बताना जरूरी समझता हूँ। 24,000 पोस्ट अंडर प्रोसेस, 11,455 जॉब्स एडवर्टाइज एंड रिक्रूटमेंट अंडरवे, जल्द ही एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद 12,379 हैव बीन अप्रूव्ड और रेफर कर दिया गया है PSC को, SSB को। मैं समझता हूं कि जल्द ही वो एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो बाकी जो जगहें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उस काम को भी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि आज काफी लंबा समय हमने लिया है, वक्त के साथ बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है, वो अभी जमीन पर दिखाई पड़े, ये कोशिश हम करेंगे। आप सबके प्रति मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। एजाज रहमानी साहब के एक शेर से अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी से पांव के छाले न देखो, अभी यारों सफर की इब्तिदा है। और अंत में एक आंख अभी दिल की कहाँ बात करे हैं, हम वक्त मिले हैं तो सवालात करे हैं। हर लफ्ज को छूते हुए जो काम न आए, बर्बाद वो अल्फाज की औकात करे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर एक अनुरोध होगा कि जो विषय आज रखा गया है बड़ा महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए, यहाँ के बिजनेस, ट्रेड, यूथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो मेरा निवेदन ये होगा कि अगर इसमें कोई इससे संबंधित कोई बात हो तो आप जरूर पूछें। चीफ सेक्रेटरी भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, हमारे बैंक के भी हैं, इंडस्ट्री के भी हैं। तो ये लोग आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। एक सवाल में कई सवाल पूछ लिया आपने, ये कला मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कहीं में सबका जवाब हो जाए। एक तो नेशनल हाईवेज और फ्लाईओवर्स की बात की है आपने, उसको हम लोगों ने रिव्यू किया है और मैं मॉनिटर कर रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो एक जो विवरण आपने पूछे हैं अगर वो लिखित देंगे तो मैं लिखित उत्तर आपको भेज दूंगा विद टाइमलाइन कि कब ये पूरा होंगे। एक कठिनाई यहाँ रही है और वो कठिनाई मैं समझता हूँ मुझसे बेहतर आप वाकिफ हैं, लेकिन हम पूरा इस पर ध्यान दे रहे हैं और जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं कि जो टाइमलाइन तय होगी उस टाइमलाइन के अंदर प्रोजेक्ट पूरी हो, इसकी पूरी तरह कोशिश की जाएगी। कुछ यूथ ने जिन्होंने स्टार्टअप्स का मुद्दा आपने उठाया है उसको आप जरा भिजवा दीजिए, हम दिखवा लेंगे उसको। और स्पोर्ट्स में जो मैल प्रैक्टिसेस की बात या अच्छे कोच न और ट्रेनर की बात है वो ध्यान में है। 70-72 साल से स्टेट ये झेल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए ताकि वहाँ की व्यवस्था भी आपकी इच्छा के अनुसार सुधर सके।